नमस्कार, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। आज है अलजेब्रा की 11th क्लास। इसके पहले जो भी क्लासेस आपने करी है वो बेसिक की क्लासेस थी। अलजेब्रा का बेसिक था। जिनको भी अलजेब्रा का ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना या फिर कुछ बेसिक फार्मूले अप्लाई करना नहीं जानते हैं, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट थी। अब क्या है कि जो भी क्लासेस हम लोग अब करेंगे उनको टाइप वाइज करेंगे। यहाँ पर लिखा है मैंने टाइप 1। आज टाइप 1 रहेगा, फिर ऐसे ही टाइप 2, टाइप 3 ऐसे ही चलेगा। तो आज से आपकी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप एसएससी का सीएचएसएल दे रहे हों, सीजीएल दे रहे हों, सीपीओ दे रहे हों, रेलवे का ग्रुप डी एनटीपीसी दे रहे हों, या किसी किसी भी ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हों जिसमें एक मैथ सब्जेक्ट हो, तो ये उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर पूछा जाए आपसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए, अगर ए प्लस बी और ए बी दोनों आपको पता हो, क्या बताना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको बतानी है तो इसको फिक्स रहने दीजिए यहीं पर, और इस चीज़ को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी और ए बी अगर आपको पता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डायरेक्टली बता सकते हैं। तो चाहे तो इसको आप एज अ फार्मूला यूज कर सकते हैं समय बचाने के लिए। आपको ए प्लस बी पता हो और ए बी पता हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फार्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं पूछूं आपसे क्या होता है, तो आप कहेंगे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो अगर आपको a माइनस बी और ए बी दोनों गिवन हो, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जाए, तो अब 2ab को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। निगेटिव वाला इस साइड चला गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड फार्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह पूछा जा रहा है। यहाँ ए प्लस बी और ए बी पता था, यहाँ ए माइनस बी और ए बी पता है। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बार बार यूज आएगा आपका क्वेश्चंस में। एक और चीज बता दे रहा हूं, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। ये है रिलेशन ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी के बीच का। तीन चीजें हैं, क्या क्या है? ए प्लस बी है, ए माइनस बी है और ए बी है। अगर इन तीन चीजों में से कोई दो चीज पता हो तो आप तीसरी चीज बता सकते हैं। जैसे अगर ए प्लस बी और ए बी पता हो तो आप ए माइनस बी फाइंड कर सकते हैं। ए माइनस बी और ए बी पता हो तो आप ए प्लस बी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी के बीच का रिलेशन पूछा जाए तो क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? कैसे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। इन तीनों को आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। अगर इसको आप ओपन करें, देखिए अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। लेफ्ट साइड को मैं ओपन कर रहा हूँ। आगे देखिए और इसको सॉल्व कर देता हूँ एक स्टेप। माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, इस तरह से दोनों ऐड होकर के 4ab आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया है। ऐसे ही अगर इसको आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ हो गया। इसे भी ओपन करेंगे तो इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो भी फार्मूले होते हैं ना, वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हमेशा होते हैं। इनको आप बना भी सकते हैं कि हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको बताना है, ए माइनस बी आपको पता है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, अगर वही माइनस 2ab हट जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है अभी तो आगे क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आने लगेगी। ये तीन चीज़ें आप नोट कर लीजिए, इन तीनों चीज़ों का क्वेश्चंस में हम यूज करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैंने उन फार्मूले को नोट कर दिया है जो भी अभी आपको मैंने बताया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
का दूसरा फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में फाइंड करना है। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो -2ab हो जाएगा, और यहाँ माइनस लिखेंगे तो यहाँ +2ab हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है याद करना। एक बार आप जो है यहाँ प्लस करेंगे तो वहाँ माइनस लिख देंगे, अगर माइनस यहाँ लिखते हैं तो आगे आप प्लस लिख देंगे। अदरवाइज आप जानते हैं इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वापस से यही चीज़ आ जाएगा, यहाँ इन दोनों को ओपन करेंगे तो 4ab आ जाएगा, अभी आपने देखा था। तो पहले टाइप का पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर a प्लस बी और ab की वैल्यू गिवन है, तो पहले हम फार्मूले सॉल्व करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो यहाँ देख पा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी और ए बी दोनों पता है, ए प्लस बी भी पता है, ए बी भी पता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, तो -2 इंटू ए बी की वैल्यू 2 है तो 2 यहाँ पुट कर दीजिए। 9 - 4 5, आंसर हो गया। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन इसको करना ऐसे ही है। अगर फार्मूला याद है ना, मन में अगर आप फार्मूला सोचने लगेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो होने लगेगा वो, ठीक है। तो जब ये चीज़ होने लगेगा तो इसको आप ओरल ही आंसर दे पाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि ए प्लस बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। ओके, आपसे पूछा क्या जा रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तभी आएगा इससे जब आप इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका क्या करेंगे? दोनों साइड का स्क्वायर। अलजेब्रा में किसी भी चीज़ का दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड का क्यूब कर दीजिए, दोनों साइड में कुछ ऐड कर दीजिए या माइनस कर दीजिए, ये सभी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया, तो ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 9। ए बी की वैल्यू कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 - 4 इक्वल टू 5। ए बी की वैल्यू यहाँ पर 2 रख देंगे तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, इसकी वजह से आंसर 5 आ जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ए माइनस बी की वैल्यू आपको बताना है। ए माइनस बी, जब भी आपको ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी के बीच का रिलेशन बताना हो उस समय इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। ए माइनस, कैसे रिलेशन इन तीनों के बीच का है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए ए प्लस बी गिवन है, ए बी गिवन है, ए माइनस बी बताना है। तो क्या तीन चीजें यहां पर आई? ए प्लस बी गिवन है, ए बी गिवन है, ए माइनस बी बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हाँ भाई, दो चीजें गिवन हो, तीसरी चीज फाइंड करनी हो, इसमें से इस फार्मूले का यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि जो भी चीज गिवन है यहां पर मैं पुट कर रहा हूं। ए प्लस बी 3 गिवन है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 9, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे लिखा था मैं ऐसे रहने दे रहा हूं, इज इक्वल टू 4ab, यानी 4 इंटू 2 हो जाएगा तो ये हो गया 8। इस चीज को इधर लेके जाइए ताकि पॉजिटिव हो जाए और 8 को इधर लेके आइए। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 8। 8 को इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर किया तो ये पॉजिटिव हो गया। 9 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर 1 है। आपको बता दूं कि हाँ, किसी भी चीज का अगर होल स्क्वायर हटाना है तो दूसरे साइड में रूट लग जाता है। रूट 1 का कोई मतलब नहीं होता, 1 ही होता है। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। आइए फर्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर a प्लस बी और ए बी की वैल्यू दे करके क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसकी वैल्यू हमने नहीं चेंज की है, यहाँ पर 3 रखिए, 5 रखिए, 7 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ कैलकुलेशन का हिस्सा है। यहाँ पर एक नंबर बस रखना था। यहाँ ए प्लस बी गिवन है, ए बी गिवन है, आपको अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करना है। अगर ऐसा स्थिति हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो ए प्लस बी तो पहले से ही दिया हुआ है 3 है, ए माइनस बी नहीं दिया हुआ है। अब बताइए ए माइनस बी नहीं दिया है, अगर ए प्लस बी और ए बी पता है तो ए माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे? अभी जैसे ठीक पहले वाला क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन से हम लोग ए माइनस बी फाइंड कर लेंगे। तो ए माइनस बी कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से। जैसे कि ए माइनस बी आपको फाइंड करना है, ए प्लस बी और ए बी गिवन है, तो कैसे करेंगे? ए प्लस बी की वैल्यू 3 है तो 3 3 जा 9 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से मैं कर दे रहा हूँ, इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 2 है, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। इस चीज को इधर शिफ्ट करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 8 1, या ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ से पावर हटाते हैं दूसरे साइड में रूट लग जाता है, 1 पर रूट लगा देंगे तब भी 1 ही रह जाएगा, कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। ए माइनस बी की वैल्यू 1 हो गई, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3 और ए माइनस बी की वैल्यू 1, इस तरह से आंसर कितना हो गया 3। ठीक है, इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का देख लीजिए। तो पहले मैं इसका फार्मूला लिख दे रहा हूं, देखिए एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये है फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इतना चीज तो आपको पता होगा। देखिए ए प्लस बी ब्रैकेट के बाहर जैसे है मैं वैसे ही लिखे दे रहा हूं, इसको ए प्लस बी ऐसे ही लिख दे रहा हूं। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला देखिए ए प्लस बी यहाँ गिवन है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा जिससे कि ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर सकूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ देख पा रहे हैं, अगर ए प्लस बी आपको पता हो और ए बी पता हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस टू ए बी। माइनस टू ए बी यहाँ लिखूंगा, माइनस ए बी यहाँ पहले से है तो माइनस टू ए बी माइनस ए बी कितना हो जाएगा माइनस 3ab हो जाएगा, ये हो गया। तो चाहे तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर पाएंगे, देखिए प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छे से आ पाएगा। जब आप जानते हैं ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू गिवन है, आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताना है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखने की जगह पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab भी लिख सकते हैं। इसी की जगह पर ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको यहाँ नहीं पता है, आपको पता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी पता है तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको पुट करेंगे, जो भी पता है 3 यहाँ पर पुट कर दीजिए, 3 इन ब्रैकेट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू 3 रखिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 इंटू 2 6, 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, 3 इंटू 3 हो गया 9, ये है आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि जैसे a प्लस बी की वैल्यू 3 गिवन है, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है, आपसे पूछा क्या जा रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्यूब कहाँ से आएगा, क्यूब करने पर आएगा क्यूब। ठीक है, तो क्या करिए दोनों साइड का होल क्यूब कर दीजिए, दोनों साइड का होल क्यूब कर दीजिए। क्यों कर रहा हूँ, हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहाँ पर मिलेगा, ए प्लस बी के होल क्यूब में, इसीलिए हमने दोनों साइड का होल क्यूब कर दिया। भाई इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आया ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ आ रहा है तो उसकी वैल्यू भी हम बता सकते हैं, इसीलिए दोनों साइड का होल क्यूब कर दिया। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब a प्लस बी और ए बी आपको पता ही है, ए बी कितना है 2 है, तो 3 इंटू 2 हो गया 6 और a प्लस बी की वैल्यू है 3, तो 6 इंटू 3 हो गया 18। ये पूरा चीज उधर जाएगा तो 27 में कम हो जाएगा, 27 माइनस 18 कितना हो गया 9। ये देखिए जो आंसर यहाँ 9 था वही आंसर यहाँ आ गया, तो ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको इसलिए बता दिया कि कहीं पर ऐसे सिचुएशन अगर बने तो इस तरह से भी सॉल्व कर पाएं, अदरवाइज क्या करना होगा कि a प्लस जो आसान तरीका लगे उसी को, जैसे भी जहाँ जैसा क्वेश्चन होता है उसी अकॉर्डिंग हम ढल जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से है कि a प्लस बी की वैल्यू 3 है, अगर होल क्यूब करने से आसानी से बन जा रहा है तो हम होल क्यूब करके कर लेंगे, जहाँ पर स्क्वायर या क्यूब करने से मुश्किल आ रही हो वहाँ पर हम इन फार्मूले का डायरेक्टली यूज कर पाते हैं। आइए पहले ही क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब आपसे पूछा गया है, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा होता तो a प्लस बी का होल क्यूब और 3 का क्यूब दोनों साइड का होल क्यूब कर देते तो आप a क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाता। लेकिन क्या कोई फार्मूला होता है ऐसा जिसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब आता हो, क्योंकि यहाँ प्लस गिवन है तो माइनस कैसे आ जाएगा। हाँ, एक तरीका हो सकता है कि आप a प्लस बी गिवन है, a माइनस बी फाइंड कर लीजिए, फिर a माइनस बी का होल क्यूब कर दीजिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि भाई a प्लस बी गिवन है, यहाँ पर यूज करके आप a माइनस बी फाइंड कर लीजिए। अभी मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको, a माइनस बी यहाँ से फाइंड करिए, क्या आएगा। अभी इसके पहले सॉल्व किया था उसी तरीके से मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। a प्लस बी की वैल्यू 3 गिवन है, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जा 8, क्योंकि a बी की वैल्यू 2 है।
ए माइनस बी इस तरफ चला गया, 8 इधर आ गया, तो ए माइनस बी की वैल्यू कितना हो गया 1। ये हो गया ए माइनस बी। जब ए माइनस बी आपको पता हो गया है, ठीक है, ए माइनस बी आपको पता हो गया है, तो अब दोनों साइड का होल क्यूब कर दीजिए, दोनों साइड का होल क्यूब। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां से ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको मिलेगा, इसको अगर प्लस को होल क्यूब करेंगे, प्लस का होल क्यूब करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा, लेकिन ए माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा, है ना। इसको अलग से कर रहा हूं, ये ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है 1 आ गई है, ये हो गया। फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ए माइनस बी इक्वल टू 1, इसका होल क्यूब करूँगा तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, यानी 3 इंटू 2, ए बी की जगह पर मैं 2 पुट कर दे रहा हूँ, इज इक्वल टू 1। 6 जो है 3 2 जा 6 है, इस तरफ ले आएंगे तो 7 हो जाएगा। इस तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया 7। ये हो गया इसका आंसर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कोशिश करिएगा कि इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, बेस्ट तरीका है, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको बताना था, तो अगर ए माइनस बी आपको पता चल जाए तो इसको आसानी से आप बता पाएंगे। देखिए एक तरीका और आपको बता दे रहा हूं कि कैसे जान पाएंगे कि ए माइनस बी फाइंड करनी है। इसका बेस आप ढूंढा करिए, बेस क्या है इसका ए माइनस बी है। यहाँ देखिए पावर हटा दीजिए, पावर हटा दीजिए, जो बचेगा उसी को बेस बोलेंगे हम। इसका पावर मत सोचिए, सोचिए कि ये इसका बेस क्या है, तो बेस ए माइनस बी है। इसका मतलब अगर ए माइनस बी आपको पता चल जाए तो उसी का होल क्यूब करने से आपको आंसर मिल जाएगा। तो बेस ढूंढा करिए जब भी कोई क्वेश्चन मिले, ठीक है। जैसे यहाँ ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा ए प्लस बी, जो कि यहाँ पर गिवन है। ए प्लस बी इसका बेस है, पावर हटाने के बाद जो कुछ भी बच रहा है उसका क्या है, वो बेस है। अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो ए माइनस बी तो पता नहीं है आपको, ए प्लस बी पता है, तो ए माइनस बी फाइंड करना पड़ेगा। ए माइनस बी कितना निकाला है हमने, 1 फाइंड किया है, तो ए माइनस बी के प्लेस पे 1 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया, इसको मैं आगे लिखूंगा नहीं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पे इस फार्मूले को लिख दीजिए, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस ए बी तो यहाँ है ही, तो 2ab प्लस ए बी कितना हो जाएगा 3ab हो जाएगा, तो ऐसे लिख दे रहा हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी 1 ही रहेगा, प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू 2 है, 3 इंटू 2 6, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, यहाँ से भी आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि इस तरह से अरेंज करना होगा इसको, जिससे कि फार्मूले को इजिली अप्लाई कर पाए। देखिए इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर जो हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab यूज किया है, प्लस 2ab वो था और एक ab ये 3ab हमने लिख दिया था। तो अगर इसकी जगह पर आप इसका अप्लाई करेंगे ये वाला फार्मूला, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी वही सेम आंसर आ जाएगा। चलिए ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 वैल्यू बताना है हमको, तो ये पावर 4 जो होता है स्क्वायर का स्क्वायर करने से आता है, ठीक है। पावर 4 कैसे आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर करने से आएगा। अगर हम इसके बेस की बात करें, पावर 4 इसका हटा दीजिए तो क्या बचेगा ए प्लस बी, तो इसका बेस कितना हो जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी यहाँ गिवन है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अगर दोनों साइड का इसका स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2ab आएगा, ठीक है, प्लस 2ab आएगा, उसको मैं दूसरी साइड शिफ्ट कर दे रहा हूँ माइनस 2ab। ए बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, इस तरह से 9 माइनस 4 5 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने 2ab को ऑलरेडी उधर शिफ्ट करना ही है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको बताना है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली इसको कर दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया हुआ है 5, इसका दोबारा से आपको स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि 4 पावर आ जाए। दोबारा से हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना हो गया ए पावर 4 प्लस बी पावर 4, यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 कितना आ जाएगा 25 माइनस ए बी की वैल्यू 2 है, ए बी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 2 जा 8, 8 उधर शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया 17, ये इसका आंसर। आइए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इसके पहले ए प्लस बी गिवन था, अब क्या गिवन है ए माइनस बी। अगर किसी क्वेश्चन में ए माइनस बी और ए बी गिवन हो तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फार्मूले हैं आपको पता है, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला। तो माइनस वाला फार्मूला देखिएगा सेकेंड नंबर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। अगर आपको माइनस गिवन हो तो माइनस वाला फार्मूला लगाइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 25 हो गया, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, प्लस 2ab है ना, देखिए वहाँ फार्मूला देखिएगा प्लस 2ab है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा भाई, ए बी के प्लेस पे 2 पुट कर दीजिए तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 29। एक तो ये हो गया जिसको कि आपको सॉल्व करना है। दूसरा तरीका भी देख लीजिएगा, अगर a माइनस बी की वैल्यू 5 है और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है तो होल स्क्वायर करके भी तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी के प्लेस पे मैं 2 पुट कर दे रहा हूँ, इक्वल टू 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 4, ये 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया 29। देखिए सॉल्व इसी को करना है, इस फार्मूले में डायरेक्टली पुट करना है। अगर प्लस दिया होता तो प्लस वाला फार्मूला लगाते, माइनस दिया हुआ है तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है आपको। देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए बी कहाँ पर आता है, तीसरे नंबर के फार्मूले में। अगर ए प्लस बी आपको बताना है, ए माइनस बी और ए बी गिवन है, तो जो चीज़ें गिवन है उसको पुट करिए। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू 4ab यानी 4 इंटू ए बी की वैल्यू 2, 8 हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 इधर चला जाएगा तो 25 प्लस 4 2 जा 8, ये हो गया आपका 33। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर होल स्क्वायर है इसको हटाएंगे होल स्क्वायर, दूसरी साइड में रूट लग जाता है, ये हो गया अंडर रूट 33। यही आपका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिएगा, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है। सबसे पहले फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। इसमें क्या है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए माइनस बी तो आपको पता ही है, यहाँ गिवन है। ए प्लस बी अभी हमने फाइंड किया था, अंडर रूट 33 आया था। फिर भी मैं ए प्लस बी को एक बार और फाइंड करके आपको दिखा देता हूँ। ए माइनस बी और ए बी पता हो, आपको ए प्लस बी बताना है तो इस फार्मूले में जाएंगे, क्योंकि इसमें ए प्लस बी भी आता है, ए माइनस बी भी आता है और ए बी भी आता है। ए माइनस बी और ए बी की वैल्यू जहाँ जैसे है वैसे पुट कर देंगे, ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको लिखूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या दिक्कत है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को दूसरी साइड शिफ्ट कर दीजिए, पॉजिटिव हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये है ए बी की वैल्यू 2 है तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, प्लस ए माइनस बी की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 और 8 हो जाएगा 33। ठीक है, तो अगर होल स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड में क्या होता है, रूट लग जाता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है 33 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 33। इसके पहले भी हमने अभी तुरंत ही सॉल्व किया था। ए प्लस बी की वैल्यू है अंडर रूट 33 तो अंडर रूट 33 पुट कर दे रहा हूँ। ए माइनस बी की वैल्यू है 5 तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 33, ये इसका आंसर है। आइए अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है। तो जब भी कुछ समझ में ना आए, सबसे पहले देखिए इसका बेस क्या है, तो इसका पावर हटा दीजिए तो जो बचता है वही उसका बेस है। तो पावर हटाने के बाद बचता है ए प्लस बी, ए प्लस बी ही इसका बेस है। अगर ए प्लस बी आपको पता चल जाए और उसका होल क्यूब कर देंगे तो ए प्लस बी के होल क्यूब में ए क्यूब प्लस बी क्यूब आता है, तो आप आसानी से ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए। जब आपको ना समझ में आए कि क्या करना है इसका, उसका बेस फाइंड कर लीजिए। बेस फाइंड कर लेंगे तो बहुत ही इजीली आप बता पाएंगे जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ नहीं काम करता है, सिर्फ एक केस में, किसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में नहीं काम करता है अकेले। उसका कारण क्या है, इसका बेस क्या आपको दिख रहा है, देखिए इसका बेस क्या दिख रहा है, ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी की बात करें तो यहाँ पर पहले से ही गिवन है, ए माइनस बी पता है। अगर इसका होल स्क्वायर कर दूंगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फार्मूले में। आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताना है और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाना पड़ता है।
सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अलावा किसी और भी चीज में जाएंगे आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में जाएंगे, वहां भी आप बेस फाइंड करके आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी का लगाना है। इसके अलावा किसी भी चीज में आप बेस उसका फाइंड करके बहुत ही आसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर √33 पहले से हमने फाइंड कर रखा है, तो इसको ऐसे ही कर दीजिए, ठीक है। तो अब क्या करना होगा आपको, ए क्यूब बताना है तो दोनों साइड का होल क्यूब कर लीजिए, दोनों साइड का होल क्यूब कर लीजिए। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab, ए बी के प्लेस पे 2 रख दे रहा हूँ, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी मीन्स √33। ए प्लस बी क्या है, √33 है। मैं फार्मूले को डायरेक्ट यहीं पर लग दे रहा हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a प्लस बी के प्लेस पे ये मैंने पुट कर दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करिएगा, क्यूब करिएगा, तो √33 √33 तो 33 √33 आ जाएगा। ये बात किसको नहीं समझ में आई, इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा कैसे, √33 इंटू √33 इंटू √33। देखिए √2 कितना होता है, √2 अंडर रूट हट जाता है, 2 रूट मिल करके रूट हट जाते हैं, केवल 2 बचता है। वैसे ही यहाँ ही 2 रूट मिल करके इसका रूट हट जाएगा तो केवल 33 बचेगा, एक रूट रह जाएगा जिसको हम बगल में लिख देंगे। रूट और रूट मिल करके रूट गायब हो गया, एक में रूट बच गया, उसको हमने लिख दिया। तो यहाँ पर 33 √33, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना होगा आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बतानी है, इज इक्वल टू हो जाएगा 33 √33 माइनस 6 √33। 33 में से 6 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 √33। ये हो गया इसका आंसर। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू बताइए, ए माइनस बी और ए बी गिवन है। अभी मैंने आपको बताया एक तरीका, वो क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बेस बता दीजिए। तो बेस, इसका पावर हटा देंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस बी, इसका बेस हो जाएगा। और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है 5, इसका होल क्यूब कर दीजिएगा, दोनों साइड का होल क्यूब कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू 5 का क्यूब 125। ये हो गया आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ आपको दिख रहा है, इसी की वैल्यू बतानी है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक जगह फिक्स रखेंगे, इस पूरी चीज को दूसरी साइड में कर देंगे, इक्वल टू 125 प्लस माइनस है यहाँ पर तो प्लस हो गया, 3ab मीन्स 3 इंटू 2 6 हो गया, और 6 इंटू 5 30 हो गया। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 इंटू 2 ए माइनस बी की वैल्यू 5, तो हो गया 30, 30 हो गया प्लस में, इज इक्वल टू 155। आंसर हो गया इसका। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इसमें x प्लस 1/x की वैल्यू 5 गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। ये आपका x प्लस 1/x टाइप का क्वेश्चन है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में a प्लस बी की वैल्यू गिवन थी और ए बी की वैल्यू गिवन थी, इसमें ए बी नहीं है ना। इसको अगर a बोल दें और इसको b बोल दें तो एक तरह से हो गया a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, लेकिन ए बी की वैल्यू गिवन नहीं। ए बी की वैल्यू गिवन इसलिए नहीं है, अगर आप इसको a बोल दीजिएगा, इसको b बोल दीजिएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा x इंटू 1/x, x से x कैंसिल होकर के 1 आ गया। इसीलिए ए बी की वैल्यू गिवन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ए बी की वैल्यू 1 होती है। अगर x का ये a है और ये b है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1/x हो जाएगा, तो x से x कैंसिल होकर के 1 आ जाता है। तो यहाँ पर x प्लस 1/x अकेले गिवन रहता है। आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। अगर हम फार्मूले की बात करें तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर ए बी का यूज नहीं होगा, बस बाकी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि ए बी की वैल्यू 1 है। अगर आप लिखेंगे भी तो ए के प्लेस पर x लिखिएगा, बी के प्लेस पर 1/x लिखिएगा तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 का क्या फर्क पड़ने वाला है, 2 ही रह जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर ए बी है वहाँ पर ए बी अब नहीं रहेगा, इसको मैं ए बी हटा दे रहा हूँ। अगर ए बी आप लिखे हैं तो कोई समस्या उससे नहीं है, क्योंकि ए बी तो ऑलरेडी 1 होना ही है। तो फार्मूला सेम है, कोई फर्क नहीं है, हमने ए बी को रिमूव कर दिया है बस। तो ये देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह से है ये, तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। इसका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी मीन्स क्या है,
ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 5 है। 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस में क्या लिखेंगे 2, तो 25 में से 2 कम करेंगे तो 23। ये हो गया आपका आंसर। देखिए आंसर निकालना बहुत इजी है, फार्मूला याद हो तो। दूसरा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का बेस क्या है। बेस शब्द भूलिए मत, जब भी पावर की बात होगी तो बेस ढूंढिए उसमें। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर इसका पावर हटा दीजिएगा तो एक्स प्लस 1/x बचेगा, और उसकी वैल्यू यहाँ 5 पहले से गिवन है, तो 5 ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, आपको स्क्वायर बताना है तो दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक, दोनों बेसिक से कर लीजिए एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, 2ab इज इक्वल टू 25। अब देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया ना, तो इस ए बी लिखने को क्या फायदा, इससे अच्छा हम 2 ही अकेले लिखे होते। अब ये 2 उधर जाएगा तो 25 में से 2 कम होकर के 23 यही आ जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट देखिएगा, x माइनस 1/x की वैल्यू आपको बताना है। x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर देखिएगा अभी तक ए बी था, अब ए बी की वैल्यू 1 हो गई, तो उसको लिखने से कोई फायदा नहीं हुआ है, फार्मूला सेम वही। ठीक है, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू जहाँ जैसे है वैसे ही पुट कर दीजिएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर प्लस वाले प्लेस पर 5 पुट कर देंगे, तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। a माइनस बी के प्लेस पे हमने x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कर दिया। इसको इधर शिफ्ट करिए, इसको इधर लेके आइए, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो गया। ये इस चीज को इधर हम ले गए, पॉजिटिव हो गया। 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 4 कितना हो जाएगा 21। तो अगर पावर हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, तो दूसरे साइड में क्या होता है, रूट लग जाता है। स्क्वायर हटा दीजिए तो x माइनस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √21। ये आपका हो गया आंसर। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू आपको बताना है। तो आपको याद होगा हमने बताया था कि जो भी चीज दिया हो उसका पावर हटा करके बेस देख लीजिए इसका, तो बेस कितना हो जाएगा x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, यही इसका बेस है। अगर ये आपको पता हो जाए तो आप इसका होल क्यूब करके दोनों साइड का इसे बता सकते हैं। तो x माइनस 1/x यहां से फाइंड कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, फिर से कर दे रहा हूं। a प्लस बी यानी x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, इसको इधर लेके आइए, तो 25 माइनस 4 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी मीन्स क्या है, वही x माइनस 1/x है, अभी लग दे रहा हूं इसको, x माइनस 1/x लिख दे रहा हूं इसको, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21। ये हो गया। पावर स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड में लग जाता है रूट, तो x माइनस 1/x इक्वल टू √21। ठीक है, अगर इसके पहले नहीं समझ में आ रहा होगा तो अब समझ में आ गया होगा। स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड में क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं। x माइनस 1/x की वैल्यू कितना है, √21। तो बताइए क्यूब कहां पर आता है, होल क्यूब करने पर क्यूब आता है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab, ऐसे करके चलता है। तो मैं इसका दोनों साइड का होल क्यूब कर दे रहा हूं, तो अलग से होल क्यूब कर दे रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अलग से कर दे रहा हूं ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। तो होल क्यूब मैंने कर दिया। अब चलिए होल क्यूब करने के बाद फार्मूला अप्लाई कर दे रहा हूं, तो यहाँ x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x इंटू 1/x, 3ab ना मत लिखिए क्योंकि 1 होने वाला है, ब्रैकेट में x माइनस 1/x डायरेक्टली इसको कर दे रहा हूँ, इज इक्वल टू इसका होल क्यूब करिएगा। तो होल क्यूब कैसे होता है, √21 इंटू √21 इंटू √21, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 बार का मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाता है। √2 कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हो गया 21, रूट अभी बचा हुआ है तो इसको लिखेंगे 21 √21, ऐसे हो। देखिए ये जो मैं लिख रहा हूँ इतनी चीज आपको लिखनी नहीं है, अभी मैं स्टार्टिंग में कर दे रहा हूँ। x³ माइनस 1/x³ जैसे ही पूछेगा, आप जानते हैं माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस b होता है, तो इस चीज को डायरेक्टली प्लस करके यहीं पर लिख दीजिए एक ही बार में, इससे क्या होगा, समय बच जाएगा। स्टार्टिंग में पूरा सॉल्व करिएगा, लेकिन इसके बाद क्या करना होगा, a³ माइनस b³ माइनस 3ab, आप जानते हैं ab 1 होता है तो ab का नाम मत लीजिए, 3 अकेले लिखिए, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी की वैल्यू कितना है, √21,
तो ये पूरी चीज दूसरी साइड में प्लस हो जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा और प्लस कर दीजिएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 अंडर रूट 21 प्लस ये आपका है अंडर रूट, इसकी वैल्यू कितनी है अंडर रूट 21, तो 3 अंडर रूट 21। देखिए सेम रूट है, सेम अगर रूट हो तो आसानी से ऐड हो जाता है। तो 21 और 3 24 हो गया, अंडर रूट 21 जैसे लगा था वैसे ही लगा देते हैं। तो ये आपका आंसर है। आइए फोर्थ पार्ट देखिएगा, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, इसका बेस कितना होगा x प्लस 1/x ना, पावर हटा करके देखिए कि बेस क्या होने वाला है, तो x प्लस 1/x जो कि गिवन है। स्क्वायर का स्क्वायर करने से पावर 4 होता है, स्क्वायर का स्क्वायर करने से। तो एक बार पहले इसका बेस लिख लीजिए, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, ठीक है। स्क्वायर करिए इसका, तो हम दोनों साइड का कर दे रहे हैं स्क्वायर। ये हो गया देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए बी तो 1 हो जाएगा, केवल प्लस 2 रहेगा, तो प्लस 2 को दूसरी साइड में करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा 25 माइनस 2 23। ऐसे करना है आपको, ठीक है। क्या करना है, कुछ ज़्यादा याद नहीं करना, कुछ लर्न नहीं करना, बस सीखना है इसको। इसी तरह से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हमने किया। आप जानते हो कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ab 1 होने वाला है क्योंकि a इंटू बी कट करके x 1 ही हो जाना है, तो 2ab को इधर शिफ्ट करिएगा तो केवल 2 शिफ्ट होगा, ab तो रहेगा नहीं, तो उसको डायरेक्टली यहीं पर लिख दीजिए और माइनस करके सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 23। इसको मैं लिख दे रहा हूं एक बार, 1/x स्क्वायर इक्वल टू 23। ये हो गया। आपको चाहिए पावर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है पावर 4 चाहिए, एक बार फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा x पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर करने पे 1/x पावर 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। जैसे ही x प्लस 1/x टाइप का क्वेश्चन आए, ए बी हो गया 1, तो 2 अकेले बचेगा 2ab, ठीक है। तो 2 को हम दूसरी साइड में शिफ्ट कर लेंगे। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो ये माइनस में क्या हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 527। ये आंसर है। देखिए x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू कितनी आई है 527। ये आइए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 की वैल्यू आपको बतानी है। अगर इसके बेस की बात करें तो बेस इसका हो जाएगा x प्लस 1/x, यही हो जाएगा। देखिए पावर 6 जब आपको बताना हो, जैसे पावर 4 कैसे होता है, स्क्वायर का स्क्वायर करने से आता है। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर करने से। ऐसे ही बताइए ये कैसे हो पाएगा, स्क्वायर का क्यूब करने से। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 पावर में आ जाता है। तो यहां पर क्या करेंगे, स्क्वायर का क्यूब करना होगा, तो पहले आपको स्क्वायर करना होगा। तो अगर x प्लस 1/x की बात करें तो इसका स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है इस क्वेश्चन में, तो क्यों ना हम इसी का यूज कर देते हैं। तो आप मान चलिए इसका स्क्वायर हम कर लिए हैं, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 23। इस 23 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब इसका होल क्यूब आपको करना होगा जिससे कि पावर 6 आ जाए, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा, x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 ए क्यूब मीन्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर का होल क्यूब। इसको करने की जरूरत तो नहीं है ना, स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसे, ए क्यूब, ये है ए क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर का होल क्यूब करेंगे तो 3 2 या 6 इसी तरह से हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3a इंटू बी। जैसे ही x प्लस 1/x टाइप का क्वेश्चन दिखे, ए बी नहीं लिखना है, तो 3ab ब्रेकेट में a प्लस बी मीन्स स्क्वायर सहित के पूरा लिखेंगे। तो ब्रेकेट में मैं लिख दे रहा हूं अभी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ऐसे, क्योंकि a इस समय a क्या है x स्क्वायर है, b क्या है 1/x स्क्वायर है प्रेजेंट टाइम में, a प्लस b का होल क्यूब है। तो a की वैल्यू x स्क्वायर और b की वैल्यू 1/x स्क्वायर मैंने पुट किया है। तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रेकेट में a प्लस b इज इक्वल टू 23 का होल क्यूब होता है 12,167। ये हो गया होल क्यूब का फार्मूला। आप क्या करिएगा, x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 की वैल्यू बता दीजिए। तो 12,167 माइनस में क्या हो जाएगा, इसका ये कितनी वैल्यू है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 23 है, 23 इंटू 3 माइनस कर दीजिए। इसको माइनस करके जो भी आएगा वही x पावर 6 का आंसर हो जाएगा।
आइए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर x माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू 5 गिवन है। आपको बताना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जैसा है। a माइनस बी की वैल्यू आपको गिवन है, a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो देखिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू, इस फार्मूले को मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस समय, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में 2 है तो प्लस में आप 2 कर दीजिए, ठीक। तो 25 और 2 27, ये आपका आंसर हो गया। एक तरीका ये है जो सबसे इजीएस्ट तरीका है सॉल्व करने का। अगर आपको कोई कठिन तरीका चाहिए तो वो ये है, x माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू 5 दिया हुआ है, स्क्वायर बताना है तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर। देखिए वो चीज़ भी इसी से फाइंड हुआ है ना, उसको डायरेक्ट कर पाते हैं, इसको स्क्वायर करना पड़ता है, बस इतना ही अंतर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 जो है उस तरफ भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 25 प्लस 2 ये भी हो गया 27। तो चाहे जैसे करिए, कोशिश करिए इस तरह से करने की, बाकी नहीं अगर ये याद रहता है तो इसको होल स्क्वायर करने वाला तो तरीका आपके पास है, बेसिक है ये। तो x प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू आपको बताना है, x माइनस वन अपान एक्स गिवन है। तो यहाँ पर देखिए ये गिवन है, ये बताना है, ठीक है। यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ, ये गिवन है, ये बताना है। तो x प्लस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके प्लेस में मैं लिख रहा हूँ, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 4, जैसे लिखा है वैसे लिख दे रहा हूँ। यानी कि x प्लस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 25 इज इक्वल टू 29। होल स्क्वायर हटाते हैं, पावर 2 हटाते हैं तो दूसरे साइड में रूट लग जाता है, तो x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू अंडर रूट 29। आइए फोर्थ नंबर का नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। यहाँ पर x माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू बतानी है। इसका बेस क्या है, पावर हटाने के बाद क्या बचता है, पावर अगर हटा दें तो बचेगा x माइनस वन अपान एक्स, यही इसका बेस है। और वो चीज़ आपको गिवन है यहाँ पर 5, ठीक है। तो क्यूब अगर फाइंड करना है तो इसका होल क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। क्यूब चूंकि a माइनस बी के होल क्यूब में ही a क्यूब माइनस बी क्यूब आता है, जो कि आपसे पूछा जा रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा। तो यहाँ पर अगर इसके दोनों साइड का मैं होल क्यूब कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब, ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस 3a इंटू बी, तो a इंटू बी तो लिखेंगे नहीं, कैंसिल हो जाता है, ब्रेकेट में a माइनस बी, एक्स माइनस वन अपान एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 5 का क्यूब 125, या एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125 प्लस एक्स माइनस वन अपान एक्स कितना था, 5 था, यहाँ पे गिवन है। 5 3 जा 15, दूसरी साइड में ले जाके ऐड कर दीजिए, ये हो गया 140। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब की वैल्यू बतानी है। तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब का बेस क्या है, एक्स प्लस वन अपान एक्स है, ये है इसका बेस। तो अभी हमने इसके पहले फाइंड किया था एक्स प्लस वन अपान एक्स, यहाँ पर तो अंडर रूट 29 आया था। मुझे लग रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी फाइंड करने में। कैसे, एक्स माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू जो 5 है वो यहाँ पुट कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर 25 हो गया था, और माइनस में 25 से इधर जा करके प्लस 4 होकर के 29 हो गया था। यहाँ पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटाने के बाद अंडर रूट 29, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया हूँ। अब इसका कर देंगे होल क्यूब, इसका कर देंगे होल क्यूब, दोनों साइड का होल क्यूब कर दिया। तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वन अपान एक्स हट गया, ब्रेकेट में एक्स प्लस वन अपान एक्स इज इक्वल टू, इसका होल क्यूब करिएगा, इसका होल क्यूब मैं यहाँ पर लिख करके दिखा दे रहा हूँ, अंडर रूट 29 अंडर रूट 29। देखिए दो रूट मिल करके इसका रूट हट जाता है, ठीक है, दो रूट मिल करके रूट हट गया, इन दोनों का रूट हट गया, ये के लिए बचा अंडर रूट 29, वैसे ही लिख दे रहा हूँ। एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब इज इक्वल टू 29 अंडर रूट 29, ये प्लस है, दूसरी साइड में माइनस हो जाएगा, कितना माइनस होगा, x प्लस वन अपान एक्स कितना था, अंडर रूट 29 था, यहाँ 29 पुट करेंगे तो 3 अंडर रूट 29। जब सेम रूट में चीजें हों, सेम हों, तो नंबर का नंबर में माइनस कर लेते हैं बस, ये हो गया 26 रूट 19, ये इसका आंसर है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, x पावर 4 प्लस वन अपान एक्स पावर 4 की वैल्यू बतानी है आपको। तो आप जानते हैं पावर 4 कैसे आता है, स्क्वायर का स्क्वायर करने से आता है।
अगर मैं इसको लिख लूँ x माइनस वन, देखिए इसमें क्या होता है ना, अगर x प्लस वन अपान एक्स फाइंड करके उसके बाद सॉल्व करेंगे तब भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। मतलब आप इसका बेस क्या है, इसका बेस x प्लस वन अपान एक्स आपको दिख रहा है, तो अगर x प्लस वन अपान एक्स फाइंड करके उसके बाद अगर सॉल्व करेंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन x माइनस वन अपान एक्स से भी डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। उसका कारण क्या है कि x माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर हो जाता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। जो माइनस में होगा वो तो दूसरी साइड में प्लस हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर आपको आ जाता है, पॉजिटिव चीज़ मिल जाती है, उसका फिर से स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 प्लस में आपको मिल जाएगा, इसलिए माइनस से भी काम हो जाएगा, प्लस निकालने की जरूरत नहीं है। तो यस, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस टू ए भी है तो माइनस टू को इधर ले जाएंगे तो प्लस टू हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 2 ये हो कितना हो गया 27। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर कितना हो गया 27 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर 27 है। फिर से एक बार इसका स्क्वायर कर दीजिए जिससे कि पावर 4 आ जाए, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस वन अपान एक्स पावर 4, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए बी तो कैंसिल हो गया, 2 अकेले है जो दूसरी साइड में जाकर के ये होता है 729, ठीक है। माइनस में हो जाएगा जो 2ab था, 2 यहाँ वाला उधर जाकर के माइनस हो गया तो -2 हो गया, ये हो गया 727 इसका आंसर।